नमस्कार, मैं ललित और आज लगातार हम मिल रहे हैं। तस्वीरें तो खैर आप लोग देख ही रहे हैं और इस बार भी हम रतन टाटा के बारे में मैं आपसे रतन टाटा के बारे में बात करना चाहूँगा। उनकी एक और ख़ासियत कि जानवरों से उन्हें विशेष तौर पर प्रेम था, ख़ास तौर पर कुत्तों से, डॉगीज़। टीटो और टेंगो टीटो और टेंगो उनके डॉग्स हैं, जर्मन शेफर्ड, और बहुत वो उन्हें प्यार किया करते थे। उनके साथ वक्त बिताना रतन टाटा को सबसे ज़्यादा पसंद था। खैर, ये एक कॉमन कड़ी है जिस पर मैं दो चीज़ों पर जो मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ। आपने अभी तस्वीरें देखी होंगी, जो अंतिम यात्रा है उसमें आपको एक तकरीबन 30 साल का युवा नज़र आ रहा होगा। उसका नाम है शांतनु शांतनु नायडू। 93 तकरीबन 30 साल के ये हैं और बहुत जिगरी दोस्त, अगर जिसको अपन कहते हैं अपनी लैंग्वेज में कि एकदम कर्रा वाला दोस्त, जबरा दोस्त, जिगरी दोस्त, वो ये रतन टाटा के रहे हैं। जबकि दोनों की उम्र में तकरीबन 50-55 साल का फासला है, फिर भी ये दोस्ती हुई। उस दोस्ती की कड़ी ही है जानवरों के प्रति संवेदना, ख़ास तौर पर डॉगीज़, कुत्तों के प्रति जो संवेदना है वो इस दोस्ती का आधार बनी। 93 के आसपास जन्म है शांतनु का, वो आपको नज़र आ रहे होंगे। उन्होंने बहुत बेहतरीन बात लिखी है, पहले वो आपको सुननी चाहिए। इस दोस्ती ने अब मुझ में जो खालीपन छोड़ दिया है उसे भरने में मैं अपनी बाकी जिंदगी बिता दूंगा। दुख दुख प्यार के लिए चुकाई जाने वाली कीमत है। अलविदा मेरे प्रिय प्रकाश स्तंभ। ये रतन टाटा के निधन के बाद उन्होंने लिखा है। किसने लिखा? शांतनु नायडू। शांतनु नायडू पुणे में जन्मे हैं, तेलुगु परिवार से वो ताल्लुक़ रखते हैं और स्टार्टअप्स के लिए, बिज़नेस की दुनिया में अलग समझ रखने के लिए उन्हें जाना ही जाता है। इसके अलावा वो इन्फ्लुएंसर भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। दरअसल जानवरों के प्रति उनकी जो संवेदना है उसने उन्हें अलग पहचान दिलाई और यही इन दोनों की, रतन टाटा और शांतनु की दोस्ती का आधार भी बनी। शांतनु आपको नज़र आ रहे होंगे अभी, जो अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव देह रखी गई, अंतिम सफ़र जो होगा उसमें आपको शांतनु ज़रूर नज़र आएंगे। वही उनके साथ इस वक्त तक थे, रतन टाटा के साथ आखिरी वक्त तक जो रहे हैं वो वही शांतनु ही रहे हैं और टीटो टेंगो रहे हैं, जिनका मैंने जिक्र किया था, जर्मन शेफर्ड। तो दरअसल कुत्तों के लिए एक संस्था है जो शांतनु ने बनाई है, मोटोपॉज। मोटोपॉज ने क्या किया कि एक अभियान इन्होंने चलाया। स्ट्रीट डॉग्स जिस तरह से मर जाते हैं, एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, उसके लिए इन्होंने एक डेनिम कॉलर बनाया। डेनिम कॉलर क्या होती है? एक तरह का ये रिफ्लेक्टर होता है, वो आप जानवरों को पहना देते हैं और रात में जब ये मूव कर रहे होते हैं, सड़क से मूव कर रहे होते हैं, तो लाइट पड़ते ही वो रिफ्लेक्टर ड्राइवर को ये बता देता है कि जानवर है। तो जो हादसे हैं वो नहीं होते हैं, जानवरों की मौत नहीं होती है, असामयिक मौत नहीं होती है। ये प्रयास था, इसे रतन टाटा ने बहुत सराहा था और तभी से एक तरह से इस दोस्ती की शुरुआत हुई। तो शांतनु आपको इसी वजह से नज़र आ रहे हैं। अब रतन टाटा का जैसे हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, बॉम्बे हाउस उनका दफ्तर हुआ करता था। तो बॉम्बे हाउस का जो प्रेमाइसेस है वहाँ पर कोई भी आम व्यक्ति नहीं जा सकता, या तो कोई स्टाफ होगा वो जाएगा, या जिसका मुलाकात का वक्त है वो जाएगा दफ्तर में। लेकिन जब भी रतन टाटा यहाँ पहुँचते थे तो जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो उनके पास पहुँच जाया करते थे, उनके लिए एंट्री थी, वो हमेशा वहीं घूमा करते थे। इससे आप समझ सकते हैं कि जानवरों के प्रति उनकी कितनी संवेदना थी। जानवरों के प्रति उनकी संवेदना वही आधार बनी इस दोस्ती की, शांतनु और रतन टाटा। तकरीबन मैंने जैसा कहा कि 50 साल का डिफरेंस था, लेकिन वो दोस्त ज़्यादा बेहतर थे और इसी के लिए ये शब्द लिखे गए हैं कि दुख प्यार के लिए चुकाई जाने वाली कीमत है। अलविदा मेरे प्रिय प्रकाश स्तंभ। ये शांतनु ने लिखा है। तो हमने सोचा कि इस दोस्ती के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कमेंट के ज़रिए आप बता सकते हैं और क्या कुछ जानना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। नमस्कार।